नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम हो जाएगा कि मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक ये हम लोग मोजले साहब को जानते हैं। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आगे क्या संभावना रहेगी आपके एग्जाम में बनने की, तो हम लोग उन सभी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे तैयारी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो जिंक को आपको बताना है किस स्थान पे रखा गया है। तो पेरियोडिक टेबल में हम लोग जिंक को वर्ग 12 और आवर्त 4 में रखते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए हैं। 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक 12 यहाँ से देख सकते हैं कि वर्ग 12 में और आवर्त 4 का एक सदस्य है। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। और मनुष्य ये जस्ते का प्रयोग प्राचीन काल से करता आया है और लोहे पर जस्ता चढ़ाने पर ये कहते हैं हम लोग जो लोहे या लोहा जंग से बचा रहा रहता है। तो इस सेंटेंस का मतलब यहाँ से ये समझ सकते हैं कि लोहे पर जस्ता चढ़ाने से लोहा जंग से बचा रहता है। और यहाँ पे ये आपको बताना है कि लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ से हो जाएगा जो हमने आपको पूछा है। ये आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है, जो लोग इस रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट जो हमने पूछा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कई बार एग्जाम में ये साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सही कथन यहाँ पे देखें तो ये आपका हो जाएगा कि इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में आपके कोष होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरे आवर्त के तत्वों में समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में आपके कोष उपस्थित होते हैं। ये इसकी खासियत होती है। तो इसीलिए आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि समान समूह में इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इन ऑप्शन में बताना है कौन से 2 तत्व ये हो जाएंगे जो समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस। मीन्स नाइट्रोजन का ये तत्व होता है N और फास्फोरस का होता है P। तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो ये तत्व और इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये सभी चैप्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पे इन सभी को पढ़ लिया था। तो यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पे हम लोगों ने आपकी केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ पे ये स्टार्टिंग में सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो आपको बेस केमिस्ट्री का आपको अच्छे से करके आना है, तभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चन या चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और इन पिछले चैप्टरों का आगे यूज होता रहता है। तो इसलिए आपको ये पढ़ के ही आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आवर्त सारणी में एक ही समूह के भाग हैं। समूह 15 जिसे हम लोग नाइट्रोजन समूह भी कहा जाता है, चूँकि फास्फोरस नाइट्रोजन के ठीक नीचे होता है, अतः नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व में समान रासायनिक गुणधर्म होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो हेनरी मोजले के अनुसार परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होता है और किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु क्रमांक कहते हैं या उसका परमाणु क्रमांक ही कहते हैं। इसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं आपके दूसरी ओर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ये कहलाता है आपका परमाणु भार। तो परमाणु भार की जगह आपका परमाणु द्रव्यमान दिया जाए तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं
यदि इनको हम लोग ऐड कर देंगे यानी टोटल कर देंगे तब आपका आ जाएगा परमाणु भार। यहाँ से ये फार्मूला भी आप वन लाइनर में नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो हैलोजन ये आपकी सारणी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 90% रहती है। तो पेरियोडिक टेबल में हम लोग जो हैलोजन समूह होता है इसको रखते हैं हम लोग 17 में, मीन्स 17वें समूह में रखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपके लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए 2022 में, और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में हुए हैं, तो यहाँ से जैसे आपका मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम हुआ हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ हो, एलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ हो, और आरपीएफ का एग्जाम हो, या फिर आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ हो, तो वहाँ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 मिनट में। तो ये हम लोगों का टारगेट डेली रहता है आपको कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चन और विद उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं। तो यदि आपको अच्छे से और जल्दी आपको सिलेबस देखना होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जो भी वीडियो आप देखें तो उसको लाइक जरूर किया करें। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेरियोडिक टेबल में समूह 11 होता है इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तब आपको इसमें अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं जो गोल्ड होता है एयू, इसे हम लोग गोल्ड कहते हैं, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। कापर ये भी होता है, और एजी ये होता है आपका सिल्वर चांदी, तो ये भी होते हैं। लेकिन आपका जो एच जी मीन्स ये होता है आपका पारे का, तो ये नहीं होता है। तो एच जी पारे का होता है, ए जी सिल्वर होता है, ए यू गोल्ड होता है, और सी यू ये होता है कापर। तो यहाँ से इस प्रकार के आपके जो तत्व होते हैं और इनके रासायनिक नाम ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर मीन्स जो इससे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लासें की थी उनको आपको अच्छे से करके आना है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 में संबंधित तत्व यहाँ से देख सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और यहाँ से आरजी। वहीं आपका जो एचजी है ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 12 का ये सदस्य है आपका, तो इसलिए आपका ये 11 में नहीं आता, इसलिए आपका आंसर यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर की, तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो समूह जो 2 है आपको इससे आपको बताना है, इससे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये आपका जो समूह है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार डाल के लिख लेना। यहाँ से प्रबल संभावना रहती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में या समूह 2 को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है, और उन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु के रूप में 6 रासायनिक तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, वेरियम और रेडियम, ये आपके तत्व होते हैं समूह 2 से संबंधित। तो ये हो जाएंगे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व। देख सकते हैं यहाँ से अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण या आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी या किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक ये हम लोग कहते हैं मोजले साहब को, जिनका पूरा नाम हो जाएगा हेनरी मोजले। तो ये हो जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण हेनरी मोजले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। वहीं आपकी मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, जबकि आपका हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। तो यहाँ से डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहाँ से ये आधुनिक शब्द जुड़ जाता है, तब आपको आंसर लगाना है मोजले साहब को, यानी कि जो वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले। यदि आपका सिर्फ पूछा जाए जो आवर्त सारणी है इसके जनक किसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ से मेंडलीव। तो आपको अच्छे से देखना होगा क्वेश्चन में किस प्रकार आपसे पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं। तो यहाँ से 118 में प्राकृतिक रूप से पूछा गया, ये पाए जाते हैं आपके 94। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 111 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से यहाँ पे 94 तत्व पाए जाते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त और 18 समूह में व्यवस्थित किया गया है। तो हम लोग एक एक करके ये समूह और आवर्त इनको भी
एक एक क्वेश्चन में इनको डिस्कस करते रहेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन हैं, तो यह किससे संबंधित है आपका? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा आवर्त हो जाएगा और 16वां समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लास में बायोलॉजी की इसी प्रकार डिस्कस की थी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेलवे के द्वारा ही पूछे गए थे। तो यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पे हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट अलग बायोलॉजी की बना दी है। तो इन क्लास को आपको अच्छे से करके आना है, क्योंकि बायोलॉजी का रोल ये क्लास में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपके 25 क्वेश्चन जो आते हैं साइंस के, इनमें आपका काफ़ी रोल रहता है बायोलॉजी का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार आए हुए क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए थे, तो इन क्लासों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। यह तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। वहीं आपके आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिन्हें हम लोग समूह के रूप में जानते हैं। वहीं आपके 7 ये 36 पंक्तियों को आवर्त के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में कितनी संख्या समान होती है, या किसकी संख्या समान होती है? तो ये संख्या होती है उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, जो कि हम लोगों ने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया था। तो तत्व, परमाणु क्रमांक, उनके रासायनिक नाम, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष क्या होते हैं, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस जो भी क्लासें हो चुकी हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी क्लासें हुई हैं उनको आप अच्छे से देख के आएंगे, तो आपको ये वाले क्वेश्चन बेहतर समझ में आएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है समान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देख सकते हैं कि आपका है 2 8, 8। तो यह समूह किससे संबंधित हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस परमाणु का होता है, फिर उसको आपको रिलेट कराना होगा वह पीरियोडिक टेबल में किस समूह के अंतर्गत आता है, फिर आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 8 और 8 यहाँ पे 16 और 2 18। तो 18 परमाणु क्रमांक, तो ये आपका 18 वाला आ जाएगा 18वें समूह में। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड। तो तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं 2, 8, 8, और इसके बाह्य कोष को हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो कोष होता है यही होता है आपका बाह्य कोष या बाहरी कोष। इसी को हम लोग संयोजकता भी कहते हैं, जो कि एक अक्रिय गैस की संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो इस अक्रिय गैस की संरचना 18 होगा, जो कि आर्गन होता है। तो 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है? ये होता है आर्गन का, तथा आर्गन ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में उपस्थित होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह और किस आवर्त में है। यह बताना है आपको कितने उसमें समूह हो जाएंगे और कितने आवर्त हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था जो समूह होते हैं ये हो जाएंगे 18 और आवर्त कितने होते हैं 7। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो यदि हम आपको इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। वस्तुतः आवर्त सारणी इनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था होती है, और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा समूह है जिसमें आपको धातुएं रखी गई हैं, ये आपको बताना है। तो ये धातुएं रखी गई हैं आपके समूह 2 में, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो समूह 2 ये धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं आपके आवर्त सारणी में समूह दूसरे को हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। तो समूह 2 को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और इन्हें एस ब्लॉक में रखा जाता है। समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु, ये धातु 6 रासायनिक तत्व होते हैं इनमें, जैसे आपका हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम।
अगला हो जाएगा लास्ट रेडियम। तो ये 6 तत्व होते हैं जो कि समूह 2 के अंतर्गत आते हैं, और समूह 2 को हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली भी आपका पूछ लिया जाता है कि समूह 2 का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो यहाँ से भी आपके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको एक टेबल दी गई, यहाँ से देख सकते हैं एक तरफ तत्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके परमाणु क्रमांक और तीसरी तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें तत्व की, तो ये पहला हो जाएगा बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 4 और इसका प्रतीक चिन्ह ये देख सकते हैं V होता है। अगला तत्व हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 4 और इसका प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा Mg। अगला हो जाएगा आपका आपकी कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक ये होता है 20 और इसका प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा आपका Ca। फिर हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम, जिसका परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा 38 और इसका प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा Sr। वहीं अगला हो जाएगा बेरियम, जिसका परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा 56 और इसका प्रतीक चिन्ह Va हो जाएगा। लास्ट हो जाएगा आपका रेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा 88 और प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा Ra। तो यहाँ से इस टेबल की आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में बनने की क्वेश्चन संभावना रहेगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 हैं वे किस समूह के अंतर्गत आएंगे, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपको बताना है किन तत्वों के ये होंगे परमाणु क्रमांक, यहाँ से देख सकते हैं। तो P ये होता है आपका फास्फोरस का, फिर S ये होता है आपका सल्फर का, और 17 ये होता है आपका क्लोरीन का, और 18 ये होता है आर्गन का। तो यहाँ से ये क्रम वाइज आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन V करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ से ग्रुप डी में क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 जो हो जाएंगे यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन, इनके ये हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 को तत्वों को संयोजकता कितनी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि समूह 2 के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं और इनका नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। समूह 2 को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है, या जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में अपना आंसर जरूर भेजा करें। तो इनकी संयोजकता की बात करें, इससे पहले आपको जाना होगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको जानना होगा कि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने विधिवत इनकी क्लासें ली हैं स्टार्टिंग में, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जो भी स्टार्टिंग की क्लासें हुई उनको आप जरूर करके आएँ, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे आगे होता है और आगे जो भी अभी क्लासें होंगी उनमें होता रहेगा। तो इसीलिए आपको जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनको आपको अच्छे से करके आना है। तो यहाँ से पूछा गया है संयोजकता जो कि समूह 2 की, तो ये होती है आपकी 2। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये हो जाएगी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में तत्वों की संयोजकता ये 2 होती है और इन्हें हम लोग कहते हैं मृदाक्षार धातु हैं, जिसमें आपकी हो जाएगी आपकी बेरिलियम, जिसको हम लोग Ve से रिलेट करते हैं, वहीं आपकी हो जाएगी मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये होते हैं आपके समूह 2 के अंतर्गत तत्व। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि आपका एक कथन के रूप में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन का आपको चयन करना है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा कि किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूछा गया था यहाँ पे कथन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन वी करेक्ट होता है। तो किसी भी उदासीन परमाणु में जो उसका इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही होती है उनकी परमाणु संख्या। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं कि दिए गए आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा आपका 18। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के समूह 18 के सभी नोबल या अक्रिय गैसें शामिल होती हैं। तो वे यहाँ पे देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये समूह 18 के अंतर्गत आने वाले ये तत्व होते हैं। वहीं आपके आवर्त सारणी के 18वें समूह
के तत्व ये शून्य संयोजकता निरूपित करते हैं। मीन्स इनके जो बाहरी इनका कोश होता है उनमें आपके 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आवर्त में या वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या ये हुई है 118। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तत्व आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सभी तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, धातु, उपधातु और अधातु। तो ये 3 वर्ग आपके होते हैं और प्रत्येक वर्ग के तत्व कुछ बुनियादी गुणों को साझा करते हैं। समूह आवर्त सारणी का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो बाहरी शेल इलेक्ट्रॉनों के संगठन पर आधारित है। मैग्नीशियम नामक धात्विक तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक ये होता है 12 और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त नियम है, या कौन सा यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त नियम को बताना है तो ये हो जाएगा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के, ये शब्द आपको नहीं छोड़ना है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त नियम ये क्या होता है, ये अच्छे से आपको जानना होगा। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है। तो ये तत्व आपका हो जाएगा Ve मीन्स बेरिलियम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो बेरिलियम ये देख सकते हैं कि दूसरे समूह से संबंधित है। वहीं आपके आवर्त सारणी के दूसरे समूह में कुछ तत्व कौन कौन से होते हैं यहाँ से देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये तत्व होते हैं समूह 2 के अंतर्गत। तो यहाँ से इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट होते हैं। 25+ ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार के आगे जो भी अभी तक चैप्टर बचे हुए हैं हम लोग उनको डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगता है ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक अगली क्लास में। जय हिंद।